फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। बत्तीसवां रविवार, पहला पाठ। पहला पाठ मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 2, 9 से 14 तक। 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है। उनमें से एक ने दूसरों का प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेंगे। दूसरे भाई का प्राण त्यागते समय कहा, रे दुष्ट, तुम हमसे यह जीवन छीन ले सकते हो, किंतु संसार का राजा, जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसके बाद वे तीसरे भाई को उत्पीड़ित करने लगे। जब उससे जीभ निकालने को कहा गया तो उसने ऐसा ही किया और यह कहकर निधड़क अपने हाथ बढ़ाए, ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इसकी परवाह नहीं करता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर इन्हें मुझको लौटा देगा। राजा और उसके परिजन युवक का साहस तथा यातनाओं में उसका धैर्य देकर अचंभे में पड़ गए। जब यह मर गया तो वे चौथे भाई को इसी तरह घोर यातनाएं देने लगे। वह मरते मरते चिल्ला उठा, यह अच्छा ही है कि हम मनुष्यों के लिए हाथ मर जाएं, क्योंकि हमें ईश्वर की इस प्रतिज्ञा पर भरोसा है कि वह हमें पुनर्जीवित कर देगा, किंतु तुम्हारे लिए नवजीवन का पुनरुत्थान नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उससे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्या। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त हो जाऊंगा। मैं तेरे बताए हुए पथ पर चलता रहा, मैं भटका नहीं हूँ। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन, मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। मैं जागने पर तेरे स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। अनुवाक्या।
हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। 32वां सप्ताह रविवार। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 16 से अध्याय 3 पद संख्या 5 तक। प्रभु आप लोगों को हर प्रकार के भले काम तथा बात में सुदृढ़ बनाए रखे। हमारे यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को ढाढ़स बंधाते रहे तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। अंत में यह, हे भाइयों, आप हमारे लिए प्रार्थना करें, जिससे प्रभु का वचन आप लोगों के यहाँ की तरह शीघ्र ही फैल जाए तथा समादृत हो जाए, और यह भी कि टेढ़े तथा दुष्ट लोग हमारे कार्य में बाधा ना डालें, क्योंकि सबों को विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता है, परंतु प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है, वह आप लोगों को सुदृढ़ बनाए रखे और दुष्ट से आपकी रक्षा करेंगे। हमको प्रभु में आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रभु आपके हृदयों को ईश्वर के प्रेम तथा मसीह के धैर्य की ओर अभिमुख करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। आलेलुया। बत्तीसवां इतवार सुसमाचार का पाठ। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्या 22 से। इसके बाद सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो
पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहाँ वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ मकाबियों के दूसरे ग्रंथ से है। अध्याय 7 में हम लोग पढ़ते हैं कि माँ के साथ 7 पुत्रों की शहादत। राजा के आदेश के अनुसार उन यहूदियों को सूअर का मांस खाना था, लेकिन यहूदियों के लिए सूअर का मांस खाना मना था और इसलिए उन 7 पुत्रों ने और माँ ने तैयार करके घोषणा की कि हम लोग मृत्यु स्वीकार करेंगे, लेकिन सूअर का मांस नहीं खाएंगे। दूसरे पुत्र की बात बहुत प्रशंसनीय है। दूसरे पुत्र ने सबों के सामने इस प्रकार घोषणा की, दुष्ट, तो हमसे यह जीवन छीन ले सकते हो, किंतु संसार का राजा, संसार का मालिक माने ईश्वर, जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर आनंद जीवन प्रदान करेगा। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि वे पुत्र सहर्ष शहादत स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे उसकी माँ भी इसी मतलब के लिए शहीद बन गई। तो यह समझना है, पुराने व्यवस्थान में कई यहूदी विश्वास करते थे कि हमारे जीवन के बाद, इस दुनिया के जीवन के बाद एक दूसरी दुनिया है, एक अनंत जीवन है। इसलिए स्तोत्रकार ने बताया, स्तोत्र 118 में, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। पुराने व्यवस्थान की शुरुआत से, मूसा के ग्रंथ से लोगों को सिखाया गया कि अनंत जीवन है। मनुष्य अनंत आत्मा के साथ अनंत जीवन के लिए इस दुनिया में आया है। हमारा जीवन इस दुनिया में समाप्त नहीं है। तो जब कभी हमको समस्याएं आती है, समस्याओं का समाधान खोजना है, तो हमें याद रखनी है कि हमारा पुनरुत्थान होगा। जब हमारे जीवन के सामने समस्याएं हैं, संकट है, तो ये सब समाप्त हो जाएंगे और हमको अनंत जीवन में प्रवेश करना है। उसके लिए हमें कष्ट उठाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि सदूकी लोगों ने आकर प्रभु यीशु की परीक्षा ली। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर चुके हैं। उनकी परीक्षा, तरह तरह की परीक्षाएं हो रही है। अब सदूकी लोग यीशु के पास आए। वे लोग पुरोहित वर्ग के सदस्य थे। वे पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, केवल इस दुनिया के जीवन से संतुष्ट थे।
और वे लोग मूसा के 5 ग्रंथों को, पहले 5 ग्रंथों को मानते थे और उनका मानना था कि इस दुनिया के बाद कोई जीवन है ही नहीं, पुनरुत्थान नहीं होता है। लेकिन अधिकांश फरीसी लोग, शास्त्री लोग विश्वास करते थे कि पुनरुत्थान होता है। और उन्होंने एक अजीब कहानी बताकर पूछा यीशु से कि 7 भाइयों ने एक महिला से शादी की और 7 मर गए और महिला भी मर गई, और पुनरुत्थान के समय वह किसकी पत्नी होगी? क्योंकि वे लोग मजाक में संदेह करते हुए ये लोग पूछ रहे हैं कि इस दुनिया के बाद उसी तरह की जिंदगी है तो किसकी पत्नी होगी? तो यीशु ने उनको समझाया कि पुनरुत्थान का जीवन, पुनर्जीवित जीवन इस दुनिया का जीवन नहीं है। जो व्यक्ति पुनर्जीवित हो जाता है वह स्वर्गदूत जैसे बनता है। उसके अलावा उनका कहना है पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं, स्वर्गदूतों से भी बड़े हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और उन्होंने साफ समझाया कि पुनरुत्थान होता है। इस दुनिया के बाद पुरुष विवाह नहीं करते हैं, स्त्रियां विवाह में नहीं दी जाती हैं, उनका जीवन अलग है। आगे यीशु समझाते हैं कि मूसा के 5 ग्रंथों में पुनरुत्थान की चर्चा है। हम लोग यह निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 और संख्या 6 में पढ़ते हैं। ईश्वर ने फिर मूसा से कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। कहने का मतलब है कि ईश्वर मरे हुए लोगों का ईश्वर नहीं है। इब्राहिम के अंदर ईश्वर था, इसहाक के अंदर ईश्वर था, याकूब के अंदर ईश्वर था। ईश्वर जीवितों में निवास करता है। संत पौलुस इसके बारे में हमको समझाते हैं कि वे प्रभु के लिए जीवित है। उनके अंदर प्रभु यीशु निवास करते हैं। उनके कई पत्रों में संत पौलुस समझाते हैं प्रभु यीशु उनके जीवन के द्वारा कार्यरत हैं। ईश्वर मरे हुए लोगों का ईश्वर नहीं है, जीवित लोगों के का ईश्वर है। भले ही हमारे पूर्वज मर चुके हैं, उनके द्वारा हमको जीवन मिला है। हमारा ईश्वर इब्राहिम का ईश्वर है, याकूब का ईश्वर है और हम सबों का ईश्वर है, हमारे पूर्वजों का ईश्वर। और वही ईश्वर वर्तमान में भी कार्यरत है। इसीलिए सदुकी लोगों को भी मानना है कि ईश्वर जीवितों का ईश्वर है, पुनरुत्थान होता है, अनंत काल तक हमको जीवित रहना है। और यीशु कहते हैं वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। हम प्रभु के लिए जीवित हैं। यीशु ने अपने बारे में समझाया था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 में यीशु ने साफ समझाया, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तो न केवल हम लोग पुनर्जीवित हो जाएंगे, हमारे जीवन में पुनरुत्थान यीशु है। यीशु के पुनरुत्थान के कारण हम लोग भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं, थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 14 में, हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे।
जो यीशु में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हम नहीं मरेंगे, हम जीवित रहेंगे। तो इन पाठों का मुख्य सारांश है पुनर्जीवित जीवन, महिमान्वित जीवन। इसका मतलब हमारे लिए क्या है कि हमको उस अनंत जीवन के लिए जीवन बिताना है, तैयारी करके अनंत जीवन में प्रवेश करना है। इसलिए संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में समझाते हैं, तस्सलुनीकियों के नाम दूसरे पत्र में, आप लोगों को सांत्वना देते रहे तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखे। उनका कहना है, हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्ज्वल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को सांत्वना देते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। हम लोगों को यीशु महिमान्वित करे। और उनका कहना है कि सबों को विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता है, सबों को विश्वास का वरदान नहीं मिला है, सदुकी लोगों को विश्वास का वरदान नहीं मिला है। लेकिन यीशु के जमाने में भी कई लोग पुनरुत्थान में विश्वास करते थे। अंतिम में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हमको प्रभु में आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रभु आपके हृदयों को ईश्वर के प्रेम तथा मसीह के धैर्य की ओर अभिमुख करे। हमको ईश्वरीय प्रेम में बढ़ते जाना है, पवित्रता में बढ़ते जाना है, ताकि हम लोग पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। इसलिए हम लोग दूत संवाद के अंत में हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच जाए। हम इसके लिए प्रार्थना करें, प्रयास करें, प्रभु यीशु के साथ सहयोग करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पाठों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब पुनर्जीवित यीशु में विश्वास कर पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचने के लिए प्रयास करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन।